यह कहानी बहुत पुरानी है। किसी नगर के समीप एक पहाड़ी पर तीन ब्रिज थे। वे तीनों अपने सुख दुख और सपनों के बारे में एक दूसरे से बातें किया करते थे। एक दिन पहले ब्रिज ने कहा, मैं खजाने में रखने वाला बड़ा सा बक्सा बनना चाहता हूँ। मेरे भीतर हीरे जवाहरात और दुनिया की सबसे कीमती निधियां भरी जाए। मुझे बड़े हुनर और परिश्रम से सजाया जाए, नक्शेदार बुल्ले भुट्टे बनाए जाए, सारी दुनिया मेरी खूबसूरती को निहारे, ऐसा मेरा सपना है। दूसरे वृक्ष ने कहा, मैं तो एक विराट जलवान बनना चाहता हूँ। बड़े बड़े राजा और रानी मुझ पर सवार हो और दूर देश की यात्राएं करे। मैं अनाथा समंदर की जलयात में हिलोरे लूँ, मेरे भीतर सभी सुरक्षित महसूस करे और सबका यकीन मेरी शक्तियों में हो। मैं यही चाहता हूँ। अंत में तीसरे वृक्ष ने कहा, मैं तो इस जंगल का सबसे बड़ा और ऊंचा वृक्ष ही बनना चाहता हूँ। लोग दूर से ही मुझे देखकर पहचानने और मुझे देखकर ईश्वर का स्मरण करे और मेरी शाखाएं स्वर्ग तक पहुँचे। मैं संसार का सर्वश्रेष्ठ वृक्ष ही बनना चाहता हूँ। ऐसे ही सपने देखते देखते कुछ साल गुजर गए। एक दिन उस जंगल में कुछ लकड़हारे आए। उनमें से जब एक ने पहले वृक्ष को देखा तो अपने साथियों से कहा, ये जबरदस्त वृक्ष देखो, इसे बढ़ई को बेचने पर बहुत पैसे मिलेंगे। और उसमें पहले वृक्ष को काट दिया। वृक्ष तो खुश था, उसे यकीन था कि बढ़ई उससे खजाने का बक्सा बनाएगा। दूसरे वृक्ष के बारे में लकड़हारे ने कहा, यह वृक्ष भी लंबा और मजबूत है, मैं इसे जहाज बनाने वाले को बेचूंगा। दूसरा वृक्ष भी खुश था, उसका चाह भी पूरा होने वाला था। लकड़हारे ने जब तीसरे वृक्ष के पास आए तो वह भयभीत हो गया। वह जानता था कि अगर उसे काट दिया गया तो उसका सपना पूरा नहीं हो पाएगा। एक लकड़हारा बोला, इस वृक्ष से मुझे कोई खास चीज नहीं बनानी है, इसलिए इसे मैं ले लेता हूँ। और उसने तीसरे वृक्ष को काट दिया। पहले वृक्ष को एक बढ़ई ने खरीद लिया और उससे पशुओं को चारा खिलाने वाला कठौता बनाया। एक पशुगृह में रखकर उसमें भूसा भर दिया गया। बेचारे वृक्ष ने तो इसकी कभी कल्पना भी नहीं की थी। दूसरे वृक्ष को काटकर उससे मछली पकड़ने वाली छोटी नौका बना दी गई। भव्य जलवान बनकर राजा महाराजाओं को लाने ले जाने का उसका सपना भी चूर चूर हो गया। तीसरे वृक्ष को लकड़ी के बड़े बड़े टुकड़े में काट लिया गया और टुकड़े को अंधेरी कोठरी में रखकर लोग भूल गए। एक दिन उस पशुपालन में एक आदमी अपनी पत्नी के साथ आया। स्त्री ने वहां एक बच्चे को जन्म दिया। वे बच्चे को चारा खिलाने वाला कठौता में सुलाने लगे। कठौता अब पालने के काम आने लगा। पहले वृक्ष ने स्वयं को धन्य माना कि अब वह संसार की सबसे मूल्यवान निधि अर्थात एक शिशु को सहारा दे रहा था। समय बीतता गया। सालों बाद कुछ नवयुवक दूसरे वृक्ष से बनाई गई नौका में बैठकर मछली पकड़ने के लिए गए। उसी समय बड़े तोरों का तूफान उठा और नौका तथा उसमें बैठे युवकों को लगा कि अब कोई भी जीवित नहीं बचेगा। एक युवक नौका में स्थित निश्चिंत सा सो रहा था। उसके साथियों ने उसे जगाया और तूफान के बारे में बताया। वह युवक उठा और उसने नौका में खड़े होकर उफरते समुद्र और झंझावाती हवाओं से कहा, शांत हो जाओ। और तूफान थम गया। यह देखकर दूसरे वृक्ष को लगा कि उसने दुनिया के परम ऐश्वर्यशाली सम्राट को सागर पार कराया है। तीसरे वृक्ष के पास भी एक दिन कुछ लोग आए। उन्होंने उसके दो टुकड़े को जोड़कर एक घायल आदमी के ऊपर लाद दिया। ठोकर खाते गिरते पड़ते उस आदमी का सड़क पर तमाशा देखती भीड़ अपमान कर रही थी। ये जब रुके तब सैनिक ने लकड़ी के सलीब पर उस आदमी के हाथों पैरों में कीले ठोककर उसे पहाड़ी की चोटी पर खड़ा कर दिया। 2 दिनों के बाद रविवार को तीसरे वृक्ष को इसका बोध हुआ कि उस पहाड़ी पर वह स्वर्ग और ईश्वर के सबसे समीप पहुंच गया था, क्योंकि ईसा मसीह को उस पर सूली पर चढ़ाया गया था। सब कुछ अच्छा करने के बाद भी जब हमारे काम बिगड़ते जा रहे हो, तब हमें यह समझना चाहिए कि शायद ईश्वर ने हमारे लिए कुछ बेहतर सोचा है। यदि आप उस पर यकीन नहीं बरकरार रखोगे तो वह आपको नियमतों से नवाजेगा। प्रत्येक वृक्ष को वह मिल गया जिसकी उसमें ख्वाहिश थी, लेकिन उस रूप में नहीं मिला जैसे वो चाहते थे। हम नहीं जानते हैं कि ईश्वर ने हमारे लिए क्या सोचा है। ईश्वर का मार्ग हमारा मार्ग है या नहीं, लेकिन उसका मार्ग सर्वश्रेष्ठ है।